के पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो कार्य हमारी संस्था को सौंपी गई है उसे हम पूर्ण करने जा रहे हैं। आज 21 फरवरी 2024 को। तो आइए हम देखते हैं लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, एक छोटा सा नाटक। तो प्रस्तुत है लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। अरे जादू? हाँ जादू, मतलब नाटक एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। एक बात पता की बताऊं, ये कल्पना की जादूगरी हमारे देश भारत से शुरू हुई थी। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब दूसरे देश के लोग गुफाओं में डरे से सहमे से रहते, तब से अपने देश में नाटक खेला जाता है। और एक बात जानते हो, नाटक के आधार को क्या कहते हैं? नाटक के आधार को नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? मैंने तो 4 वेदों के बारे में सुना था, लेकिन पंचम वेद के बारे में कभी सुना ही नहीं। मैं सुनाता हूँ, तुम लोगों की वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति सब पिछड़ गई है। ऐसा नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। हाँ, पंचम वेद के बारे में बता। हाँ, पंचम वेद के बारे में बताओ। हमारे एक महान ऋषि थे भरत मुनि ने, उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र यानी नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी यानी पढ़े लिखों से देश भरा हुआ। तभी तो चतुर्थ वेद के आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सीख गए थे। तभी तो हमने दुनिया को जीरो के बारे में बताया, भूगोल के बारे में बताया, ग्रह 9 है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये सब बताया। जब लोगों को लगा समाज को एक श्रृंखला में जोड़ने की बात आई, तब हमने नाट्य शास्त्र का सहारा लिया। हाँ, जिसमें गीत, संगीत, ललित कला सभी सम्मानित है, जिससे लोगों को खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। नाटक का योगदान समाज में हमेशा रहा है और रहेगा। पंचम वेद लिखा किसने था? किसने लिखा था? प्राचीन समय में हमारे देश में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था भरत मुनि। उन्होंने ही नाट्य शास्त्र को लिखा।
और समझा, ज्ञान था इसलिए हम लोग धनी थे। विदेश से लोग पढ़ने आते थे, कहते हैं विदेश से लोग पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। फिर दिक्कत क्या हुई? आज से 400 वर्ष पूर्व। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो हमने वो मकान खो दिया जो समाज में नहीं मिल पाया। कैसी बुराइयां? आलस, नशा, अहंकार, अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा। हम आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अरे अब चाहिए हमें समाज को एकत्रित होकर इनके प्रति जागरूकता फैलाना, तभी तो हम मजबूत बनेंगे। हम मजबूत तो घर मजबूत, घर मजबूत तो परिवार मजबूत, समाज मजबूत, अगर समाज मजबूत तो पूरा देश मजबूत। अरे हाँ, परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ यानी वन फैमिली, पर ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम यानी अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? करुणा काल के बारे में। जब पूरे विश्व में करुणा काल फैला था तो हमारे भारत में बनी दवाइयाँ पूरे विश्व को दी गई थी। इसीलिए तो कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि हम पूरी धरती एक परिवार है। इसी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। पर सोने की चिड़िया को आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। जब पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हो रहा था तो हमारे भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश के लोगों को गले मिला रहे थे और इससे ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा था, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहे तो निश्चित है हमारे भारत सोने की चिड़िया बन सकते हैं। तो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई ना कोई गरीब सोने की चिड़िया, नहीं रहेगा कोई गरीब सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, नहीं बचेगा अत्याचारी अब हुई अब दुख की घड़ियां, नहीं बचेगा अत्याचारी अब हुई अब दुख की घड़ियां, सोने के सब टूटी घड़ियां, सोने के सब टूटी घड़ियां, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अरे तू बहुत उछलने लगा। अच्छा क्यों? ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें लोगों को इन विषयों पर लोगों को जागरूक करना है। हाँ, जागरूक करना है। देखो, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो उनको समझाए जो शिक्षा को महत्व नहीं देते, और खासकर वो जो महिलाओं की भलाई में लगे हैं उन्हें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं, तभी तो हम मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। महिला संघर्ष, महिला सशक्त, इसीलिए कौन सा मुद्दा उठाए जो नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके। नशे से होने वाली सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात छुआछूत इन सबों से दूर होकर बनाएंगे एक सशक्त भारत, विकसित भारत। पर कैसे? नई नई चीजों का आविष्कार कर और दूसरे देश पर भरोसा न कर, खुद पे आत्मनिर्भर बनकर। तो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करके सब हो जाएगा?
नहीं, विज्ञान पर भरोसा करने से नहीं होगा। जिस लिए नाट्य शास्त्र लिखा गया था उस चीजों को हमें दोहराना होगा। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये समझाना होगा कि वो हमारे मूर्तिकला वेद पुराण को फिर से खंगाले, पढ़े, समझे, और तभी तो चारों तरफ विकास होगा और हम अपनी पुरखों की जो संस्कृति है, धरोहर, उसको बचाए रखेंगे। शांति की बर्ताव हो, जिस नेतृत्व में समाजवादी की बात में मनुष्यता की बात हो, उसी को विश्व में लेकर विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु, वही विश्व गुरु जिससे कि सोने की चिड़िया, वही विश्व गुरु। और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं हाँ। जिनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हाँ। वो भी तो बताओ। अरे! ऐसी बुराइयां सब कुछ मैं ही बताऊं? तुम भी तो इसी समाज में रहते हो। अरे तुम बताओ कि कौन सा नाटक खेले? अरे हम बताते हैं, दहेज प्रथा। अरे चुप रहो, खुद तो बताओ क्या हुआ। अरे क्या हुआ बताओ। हाँ भैया, मेरी बहन को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं, जिनके प्रति हम लोगों को नाटक के जरिए लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? तो ये भी तो बता दो। हाँ बता दो। आप जो भी बुराइयां देखें उस पे एक नाटक लिखे अपने दोस्तों के साथ मिलकर और मनोरंजन तरीके से लोगों को जागरूक भी करें। सही भैया, सही बताया। मनोरंजन से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इससे ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारा समाज मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। तो आइए संकल्प लेते हैं। हाँ, हम लोग संकल्प लेते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा नाटक यही समाप्त हुआ। अब हम कलाकारों से परिचय करते हैं। अभिनय कर रहे थे संजय कुमार, विपिन कुमार, विकास कुमार, दिलीप कुमार, चांदनी कुमारी, कोमल कुमारी, नैन्सी प्रिया, भारती कुमारी और मनोज कुमार। हमारे संगीत पर थे दीपक कुमार, अमित कुमार, कौशल कुमार और साथ में संगीत पर थे रणधीर पासवान। कैमरामैन के रूप में हमारे टीम के 2 कलाकार थे। आपने हमारे नाटक को देखा है, एक प्रयास था आपके साथ जुड़ने का। आगे अगर मौका मिलती है तो और अच्छे तरीके से हमारी संस्था आपके साथ जुड़ी रहेगी। धन्यवाद।